मक्खी मच्छर नज़दीक ही नहीं आएंगे। पशुओं को इस तरह का साबुन व शैम्पू से नहला दो। कौन सी इस तरह की साबुन आती है और किस तरह का शैम्पू आता है जो आप अपने पशुओं को नहला देंगे। खर्चा बहुत कम है, यानी बहुत कम खर्चा आएगा। रही बात आपके पशुओं के जो मक्खी हैं, मच्छर हैं या जो एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं जो आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वह आपके पशुओं के पास भी नहीं आएंगे और ख़र्चा भी कम होगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स पशुपालकों के आ रहे थे, सर मक्खी मच्छर हैं और एक्सटर्नल जो पैरासाइट है, अगर पशुओं पे चिंचड़ भी लग जाती हैं तो उसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जब तक यदि आपके पशु की स्किन साफ नहीं रहेगी, स्किन पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उस स्थिति में एक्सटर्नल पैरासाइट है वह भी आपके पशु के पास ही नहीं आएंगे। रही बात वो साबुन और शैम्पू से नहला देंगे तो आप अपने पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको रोजाना नहलाना है, सप्ताह में 1 या 2 बार नहला दें और आप अपने पशु को सेफ रख लें। तो क्या आते हैं इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। किस तरह से उपयोग करना है वह भी आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट है, जैसे यदि आपका वेदर चेंज हो चुका है, इस तरह के वेदर में मक्खी हैं, मच्छर हैं, जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, कई बार टिक हैं, माइट्स हैं, जू चिचड़ किलनी है, वह भी आपके पशु की बॉडी पर अटैक करती है। यदि आपका जैसे दूध देने वाला पशु है, उसकी बॉडी के ऊपर यदि जो मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, जो एक्सटर्नल पैरासाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है, यानी वह दूध कम देते हैं। साथ साथ में आप पशुओं में कई तरह के रोग भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। इसकी वजह से पशु तनाव में चला जाता है, क्योंकि ये जब भी डंग मारते हैं या खाते हैं या पशु को तंग करते हैं और पशु जब स्ट्रेस में चला जाता है, उसकी वजह से पशु खाना कम करता है या अदर दिक्कतें भी आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो आप जब भी यदि अपने पशु को इस तरह की स्थिति से यदि जब को बचाना है, तो वहां पर आपको जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ वह उपयोग कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ इस तरह का शैम्पू बता रहा हूँ, उस शैम्पू का भी उपयोग कर सकते हैं और रही बात साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक शैम्पू आता है, जिस प्रकार से टोपिक्योर बॉडी वॉश शैम्पू, जिस प्रकार से एक टोपिक्योर बॉडी वॉश शैम्पू आता है, उसका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। जो टोपिक्योर बॉडी वॉश शैम्पू आता है, जो कि नेचुरल का आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। 20 ml का, जिस प्रकार से एक पाउच 20 ml का आता है, 20 ml की पाउच की MRP 10 रुपये आती है, इतना महंगा आता नहीं है। तो इस शैम्पू का उपयोग क्या है कि ये शैम्पू आपके पशु में एक तो स्किन बहुत चमकदार बनेगा, किसी भी तरह की स्किन पर एक जिस प्रकार से खुरदरी है, चमक नहीं आ रही है, या पशु को जिस प्रकार से मक्खी मच्छर यदि आपके पशु को ज़्यादा तंग करते हैं, वहाँ पर भी आराम मिलेगा। रही बात जो अब गर्मी पड़ रही है, तो उस स्थिति में ये ठंडक भी पैदा करेगा, यानी स्किन पर भी ये ठंड पैदा करेगा, जिससे आपका पशु जिस प्रकार से हाँफ रहा है, अदर इस तरह की दिखते हैं, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को इस तरह के एक शैम्पू से आप नहला सकते हैं। तो ये बड़े पशु में आप क्या करना है, जिस प्रकार से 10 ml भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशुओं की बॉडी के ऊपर जिस प्रकार अच्छी तरह से पानी से नहला दिया और फिर एक बाल्टी ली, उसके अंदर आप हाफ शैम्पू डाल लिया, उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर लिया, जाग से मच के, तब आप उन पशुओं को अच्छी तरह से नहला दें। या आप जिस प्रकार से बड़ा पशु है, तो उस स्थिति में 20 ml का जो शैम्पू आता है वह पूरे का पूरा बॉडी पर आप एक साथ लगा दें और किसी स्क्रब की सहायता से या जिस प्रकार से कोई बुरश है जिसको नहलाएं, उससे भी आप उनको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके आप नहला सकते हैं, जिससे कि पशुओं की शरीर की स्किन के ऊपर किसी भी तरह की जो स्किन इन्फेक्शन हुआ है उसको भी कंट्रोल करेगा। स्किन खुरदरी है, स्किन चमक बनाए रहेगा, स्किन पर तरोताज़ा आपका पशु देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने पशुओं को इस तरह के शैम्पू से नहलाएं और आप अपने पशुओं में कई तरह के रोगों से बचाएं। खर्चा भी बहुत कम है, डेली नहलाने की ज़रूरत नहीं है। एक सप्ताह में आप 1 या 2 बार आप उन पशुओं को नहला दें, उससे ही आपका पशु हेल्दी रहेगा, स्किन भी चमकदार बनी रहेगी, स्किन डिजीज़ व स्किन इन्फेक्शन से बचाया जाएगा। रही बात, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर इस तरह के शैम्पू हमें नहीं मिलते हैं, तो नेचुरल रेमेडीज़ का कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको वेटनरी मेडिकल एजेंसीज हैं, वेटनरी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर आपको ये शैम्पू आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इंडिया के किसी कोने पर आपको उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि नेचुरल का है जो कि आपको उपलब्ध भी हो जाता है। तो आप इस शैम्पू का उपयोग चाहे आपकी गाय भैंस हो, भेड़ बकरियां हो, जैसे घोड़े हो, ऑल एनिमल्स में, सभी एनिमल्स में आप इस तरह के शैम्पू का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है।
तो आप अच्छी समझ गए। तो ये है टोपिक्योर बॉडी वॉश शैम्पू। साथ साथ में इसके अंदर कुछ इस तरह के मिले हुए होते हैं जो भी आपके पशु की बॉडी के अंदर ठंड पैदा करते हैं। इसी तरह से यदि आप शैम्पू के साथ साथ आप कुछ इस तरह की जो साबुन आती हैं उस साबुन से भी आप उन पशुओं को नहलाया जा सकता है। वह साबुन क्या करती है कि आपके पशु में मक्खी मच्छर भी नहीं आने देती है। साथ साथ में उस तरह की साबुन के अंदर कुछ इस तरह की जो केमिकल्स आते हैं, जिस प्रकार से साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, अदर उन चीज़ों के अंदर जो साबुन होती हैं उसके अंदर मिली हुई होती है। जिस तरह से आती है नोटिक्स के अंदर क्या आता है, परमेथ्रिन भी आता है, सेट्रीमाइड भी आता है, गामा बेंजीन भी आता है। तो ये विथ एलोवेरा सोप आती है। तो ये साबुन क्या है, इस साबुन का उपयोग भी आप जिस प्रकार से गाय भैंस हैं या भेड़ बकरी हैं या डॉग हैं उन सभी में आप इस तरह की साबुन का उपयोग कर सकते हैं। ये साबुन भी आप कैसे उपयोग करना है, जैसे पशुओं की बॉडी को आपको अच्छी तरह से पानी से नहला दिया और फिर आपको क्या करना है कि उसकी बॉडी के ऊपर आपको ये साबुन लगा दी। ये साबुन लगा दी तो साबुन के जैसे झाग रह जाते हैं, तो उस स्थिति में 10 मिनट तक उसकी बॉडी के ऊपर ये झाग रहने चाहिए। रही बात जो मैंने टोपिक्योर बॉडी वॉश बताया, वह भी आपको क्या करना है कि 5 से 10 मिनट उसकी बॉडी पर रहना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट तक ये ऊपर रहेंगे तो फिर क्या करना है कि किसी बुरश या जिस प्रकार से कोई स्क्रब है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो खुरदरी चीज़ें हैं, जिससे आप उस पशु की स्किन को अच्छी तरह से रगड़ करके आप उसे नहला दें। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह का जिस प्रकार से कोई मक्खी हैं, मच्छर हैं या जू चिचड़ किलनी है, एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं, वह भी आपके पशुओं के पास नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे। रही बात इस साबुन को आपको डेली नहलाने की ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में 1 या 2 बार या 7 दिन में 1 या 2 बार आप इस साबुन से भी नहला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि बैटरी जेल लेना है तो आप जिस प्रकार से सप्ताह में 1 बार आप शैम्पू से नहला दिया, जिस प्रकार से 7 दिन में आप 1 बार शैम्पू से नहला दें, 1 बार आप इस साबुन से नहला दें, तो इससे क्या होगा कि आपका पशु सेफ भी रहेगा। रही बात इस तरह की साबुन है अदर कंपनियों की मिलती है, वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही मिले, नोटिक्स मिले, अदर भी मिलती हैं, जैसे मैनकाइंड की अदर बहुत इस तरह की कंपनी है जो लगभग कंपनियाँ इस तरह की साबुन बनाती हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है तो 1 बार आप उनको सप्ताह में शैम्पू से नहला दें, 1 बार उन्हें साबुन से नहला दें। आपका पशु पूरी गर्मियों में तंदुरुस्त रहेगा, स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा, स्किन डिजीज़ देखने को नहीं मिलेगी, एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं वह नहीं आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से आपके पशु में कई तरह की जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं, जैसे थैलेरियोसिस है, अदर जिस प्रकार से अदर बहुत इस तरह बेबियोसिस है, अदर जो तरह के रोग होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग जो आपके कहीं पर चिचड़ की बुखार होती है, उनसे भी आप उन पशुओं को बचाया जा सकता है। साथ में स्ट्रेस से भी आप अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। तो हीट स्ट्रोक में भी जब पशु आता है तो इस तरह की साबुन शैम्पू से नहलाएंगे तो आपके पशुओं की बॉडी के ऊपर अच्छी ठंड पैदा करेंगे। तो फायदा ही फायदा आप अपने पशु में, तो इससे आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो वीडियो जितना होता है जितने जो पशुपालक, रही बात इन सभी का उपयोग चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट, ताज़ा, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरी, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।